हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स की, यानी जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, मुंबई। तो ये कहानी मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगह के बारे में है। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि हमेशा से अपने सुर्खियों में बनी रहती थी, अपनी खूबसूरती की वजह से और अपने आलीशान होने की वजह से जानी जाती थी। और आज उस बिल्डिंग का ऐसा हाल है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता। इवन एक सिंगल पर्सन तो क्या, एक परिंदा भी नहीं जाना चाहता। एक ऐसी खंडर जगह जहाँ पर कुछ सालों पहले भारत के सबसे अमीर फैमिलीज रहा करती थी, और आज की डेट में वहाँ पर कोई एक गरीब भी कदम तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि उस जगह कुछ ऐसा हो गया था जिसके वजह से वो बिल्डिंग आज मुंबई के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक बन गई है। इवन देखा जाए तो वो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। सो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर के बारे में। ग्रैंड पैराडी टावर जो कि 1975 में बना था, द थ्री टावर्स एट कैंप्स कॉर्नर, जो मुंबई के सबसे शानदार और आलीशान व्यू को दिखाता है। यहाँ पर हर एक फ्लैट 40,000 स्क्वायर फीट का था। इस टावर पर कई अमीर घराने के लोग रहते थे। अमीर बोले तो इंडिया के सबसे टॉप रिचेस्ट फैमिलीज यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर बहुत सारे डायमंड मर्चेंट्स, गुजराती, सिंधी और मारवाड़ी बिजनेसमैन रहते थे। और ग्रैंड पैराडी में खुद का अपार्टमेंट भी होना अमीर घराने का स्टेटस दिखाता था, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल आदमी अगर रेंट पर भी रहता तो उसके लिए वहाँ का रेंट बियर करना भी मुश्किल था। तो इतने सारे अमीर लोग जब इस टावर पर रहते थे तो जाहिर सी बात है इस टावर का नाम आए दिन सुर्खियों में रहता था। बट पूरे भारत को इस बिल्डिंग के बारे में तब पता चला जब इस बिल्डिंग में कुछ ऐसा होने लग गया, कुछ इतना अजीब जिसका कोई भी आंसर किसी के पास नहीं था। तो ये सिलसिला शुरू होता है जून 14, 1998 को। इतनी सारी अमीर फैमिलीज वहाँ रहती थी, पर उसमें से एक फैमिलीज थी, दलाल फैमिली। इस फैमिली में 4 लोग और एक छोटी बच्ची रहती थी, जिसमें छोटी बच्ची का नाम पूजा था और उसमें उसके माता पिता और दादा दादी। तो जो दादा दादी थे उनका नाम था वासुदेव और तारा दलाल, और माता पिता का नाम था बालकृष्णा और सोनल दलाल। तो अब जो दादा दादी थे यानी वासुदेव और तारा दलाल, ये दोनों 14 जून 1998 को अपने बिल्डिंग के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और जब ये दोनों वहाँ से अपनी जान दे देते हैं, उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वहाँ पर अपनी पूरी छानबीन करती है, और छानबीन के दौरान उनको वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो दादा दादी ने कूदने से पहले लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा होता है कि वो एकदम परेशान हो चुके होते हैं अपने बेटे और बहू के तानों से। उनकी रोज़ रोज़ की हैरेसमेंट की वजह से वो परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते थे, और वो इस बिल्डिंग के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। फिर पुलिस बालकृष्ण और सोनल दलाल इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन करीबन 7 साल तक चलता है, और 7 साल बाद 28 मार्च 2005 को ये फाइनल डिसीजन आने वाला था जज कोर्ट की तरफ से इन दोनों को लेकर, यानी बालकृष्णा और सोनल को लेकर। पर ये दोनों बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे कि जजमेंट में ये लोग अपराधी माने जाएंगे, इन्हें जेल हो जाएगी। यही सब सोचकर ये दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इतना ज़्यादा कि इन दोनों ने भी 28 मार्च 2005 को अपनी बेटी के साथ उसी सेम बालकनी, यानी कि वो 8th फ्लोर, उससे कूदकर इन तीनों ने अपनी जान ले ली। और जब ये होता है तो ग्रैंड पैराडी की जो पूरी कमेटी होती है वो ये न्यूज़ सुन के पूरी तरह से हिल चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप का घटना पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारी घटना हो चुके होते हैं। अब जो कमेटी होती है वो एक काउंसलर लेके आते हैं ताकि वो सब लोगों को समझा सकें, बात कर सकें कि आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, एक सही बात दिखा सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी करोड़ों की संपत्ति में रहने वाले लोग ऐसे सिचुएशन में कैसे वहाँ पर स्टे कर पाएंगे, क्योंकि इस सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और
और किसी को भी इसके पीछे का कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस कमिटी में, इस सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो डिप्रेशन में आकर खुद को मार लेने के बारे में सोच रहे थे, अपनी जान ले लेने के बारे में सोच रहे थे। जितने भी लोग बिल्डिंग में रहते थे उसमें से 80% के दिमाग में खाली यही सब चल रहा था कि मैं भी कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ये सब देखकर काउंसलर और बाकी लोग बहुत डर जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्यों सबको यहाँ से कूदना चाहता है? हर कोई अपनी जान देना चाह रहा है, हर कोई मरना चाह रहा है। ये सब एक सवाल बन के रह गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 केस नहीं थे, इससे पहले भी कई केस हो चुके थे। अप्रैल 26, 2001 नारायण चंद्र, जो कि एक नौकर था वहाँ पे, वो भी उसी बिल्डिंग से वहीं से कूदने की अटेम्प्ट कर रहा था। इनफैक्ट 10 घंटे का वहाँ पर पूरा ऑपरेशन चला था, जिसके बाद उसे बचाया गया था, वरना वो भी वहीं से कूद के अपनी जान दे देता। जब उसे बचाया गया, उसे समझाया गया, फिर पता चला कि उसने चोरी की थी। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिस गिल्ट की वजह से वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता था। वो भी पूरा डर चुका था, डिप्रेस्ड हो चुका था, जिसके कारण वो भी सोच रहा था कि मैं भी इस बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा। साल 2000 में भी एक आदमी था मिस्टर जैन नाम का, जो उसी बिल्डिंग के 8th फ्लोर के दूसरे अपार्टमेंट में रहता था। वो भी वहीं से कूद के अपनी जान दे देता है, और सबका जान लेने का तरीका भी एक ही था। सब कोई अपना जान लेना चाहते थे, पर किसी को भी इसका रीज़न नहीं पता था, आखिर ऐसा क्यों। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चली, जैसे जैसे ये खबर और फैलने लगी, तब धीरे धीरे हमें और चीज़ें पता चलने लगी थी। उस टावर पर रहने वाले कई लोगों ने बताया था कि उन्हें रात को कुछ अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, खासकर 8th फ्लोर से, जिसके बाद उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है और बस वो ये सोचते हैं कि कैसे खुद को ख़त्म करें। कई लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जैसे रात में एकदम से किसी की परछाई दिख जाना, या फिर कुछ दिख जाना और फिर एकदम से गायब हो जाना। कुछ ऐसे ही नॉर्मल यहाँ से वहाँ होना, कुछ ठकठकाने की आवाज़। ये सारे एक्सपीरियंस उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को हो रहे थे, और इन सभी घटनाओं के बीच बीच में आए दिन हर कोई अपनी जान लेने के पीछे तुला हुआ था। काफ़ी लोगों ने तो ऑलरेडी अपनी जान ले ली थी, और काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे पर ले नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे सोसाइटी में एक अलग सा लुक डिप्रेशन का छा गया है, जैसे कि हर कोई डिप्रेस्ड हो और बस सबको अपनी जान लेनी है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। कई लोग जो कि फिर भी नॉर्मल थे, उन्होंने ये सोसाइटी छोड़ दी थी। उन्होंने इतना महंगा अपार्टमेंट लिया था, इतने महंगे जगह में, इतने महंगे बिल्डिंग में, फिर भी उन्होंने इस बिल्डिंग को छोड़ने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि इस बिल्डिंग में रहना ठीक नहीं है, इधर कुछ तो अजीब है, और धीरे धीरे सब कोई उस बिल्डिंग को छोड़ के चले गए थे। और इसी वजह से आज के समय में ये टावर पूरी तरीके से अबंडन हो चुका है। यहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता, ये एक खंडर हो चुका है। और तो और आज भी बहुत से लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग से आज भी बहुत सी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। एक अजीब सा एहसास होता है, एक जो वाइब होता है ना, बहुत नेगेटिव, वैसा वाइब आपको इस बिल्डिंग के आसपास मिलता है। जिन लोगों ने यहाँ से खुद कर अपनी जान ली थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो तो मैंने बहुत कम केस बताए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऐसे बहुत सारे केस थे जो नेट पे क्लियरली मेंशन नहीं है, इतने ज़्यादा बताए नहीं गए, बस नॉर्मल बताया गया है इंटरनेट पे। कई लोगों का तो कहना है कि इस बिल्डिंग पे, यानी कि वो 8th फ्लोर पे, एक लड़की के मरने के बाद से ये सिलसिला एक्चुअल में चालू हुआ था। पर ऐसे करे कोई स्पेसिफिक स्टोरी तो नहीं है, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। बाकी ऐसे बहुत से केस थे जो रजिस्टर नहीं है। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में करीबन 20 लोगों ने आत्महत्या की थी। ये जो ग्रैंड पैराडी टावर है, एक समय पर आलीशान हुआ करता था, हर अमीर आदमी इसको लेने की ट्राई करता था। वो आज के समय में एक भूतिया खंडर बन चुका है।
एक इतना हॉन्टेड जगह बन चुका है जो मुंबई के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक ये टावर है। और इस टावर में भी सबसे ज़्यादा डरावना वो 8th फ्लोर है। वो 8th फ्लोर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स अटेम्प्ट किए गए थे, वहीं से सबसे ज़्यादा लोग कूदते थे और वहीं से ये सब शुरू हुआ। और आज भी 8th फ्लोर में एक अजीब सी वाइब्स आती है, एक अजीब सी आवाज़ आती है। मानो अब उस 8th फ्लोर को सबने शापित मान लिया कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपनी जान लेने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की ग्रैंड पैराडाइज टावर की स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या आपने इस टावर के बारे में पहले भी सुना है? और अगर सुना है तो आपका क्या इसमें थॉट्स है? आप क्या इसमें राय देना चाहेंगे? या फिर आपने जो सुना है केवल वो एक कहानी है या फिर कुछ और? क्यों वहाँ से हर कोई कूद रहे थे और क्यों वहाँ से हर कोई अपनी जान लेना चाह रहे थे? तो आपको जो भी लगता है इस टावर के बारे में या आपको जो भी पता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।